तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से बेहतर से वीडियो में और बेहतर से कंटेंट के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा मुख्य पर्पस है प्रस्तावना का यूपीएससी और बीपीएससी का टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू है। ठीक है, एकदम उसी टाइप का है, यूपीएससी बेस्ड पर मैं बनाया हूँ ताकि आप लोग को बीपीएससी में भी सहायता करेगा। ठीक है, बिना लेट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कम समय में करीब 5 से 10 मिनट में इसको हम वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें 10 ही एमसीक्यू है। बाकी का अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए, फिर एमसीक्यू लाया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा। और आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर उसमें देख सकते हैं, मैंने प्रस्तावना पूर्णतः पढ़ा दिया है। 15 से 20 मिनट में प्रस्तावना को ख़त्म कर दिया। उसके बाद मूल अधिकार मैंने शुरू किया है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन पहला, ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर पर ध्यान दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, आप कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यह सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाद केस 1973 में स्पष्ट किया है। ठीक है, तो क्या लगता है कमेंट में जरूर कीजिए। ये प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, ये सही है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती मामले में क्या गया है, ये भी सही है। ठीक है, बेरीवर यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का मूल संरचना स्ट्रक्चर का हिस्सा माना। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसमें आप बताइए कौन सा गलत है। देखिए एलिमिनेट टेक्निक लग सकता है इसमें। ठीक है, ये गलत है। ठीक है ना, 1960 में बेरीवार यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना का संविधान का मूल संरचना का नहीं हिस्सा दिया था, ये कुछ और दिया था। ठीक है ना, ये दो गलतियाँ थी इसमें। देखिए दो किस्में नहीं है, दो इसमें है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत है। आंसर हो गया 1 और 3। ठीक है ना, ये सही है, क्योंकि जो सही है देखिए जिसमें 3 नहीं है वो देखिए ये सही है और 1 सही है। ठीक है, इसे देख लेते हैं। व्याख्या हमारे बोला दिए हैं। ठीक है, देखिए ये रहा व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। देखिए 1 सही है, केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, कथन 2 गलत है। क्यों गलत है ये भी देख लेते हैं। बेरीवर यूनियन केस में कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है ना, वो हिस्सा नहीं कहा था ये भाग नहीं है। ठीक है ना, भाग नहीं है। ठीक है ना, हिस्सा के बारे में नहीं कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जब सही है। ठीक है ना, संविधान संशोधन में ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसमें कथन और कारण वाला, यूपीएससी एकदम इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने अंत में अपनाया था। ठीक है ना, आप देखिए कब अपनाया था, 26 नवंबर 1949 को। तो ये अंत में बोला था, अपनाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपनाया था ये मतलब लागू हुआ था, संविधान लागू होता है, संविधान में प्रस्तावना का ये व्याख्या मिलता है। लागू इस दिन नहीं होता, इस दिन ये अपनाया नहीं था, इस दिन अपनाया था कब था, 1947 में इसको अपनाया था। ठीक है, डेट क्लियर नहीं, डेट क्लियर कर लीजिएगा, शायद 22 जुलाई या जनवरी हो, ऐसा ही अपनाया था। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। ये सही है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना संविधान के सभा के अंत में बना था, ये गलत है। ठीक है ना, अंत में नहीं अपनाया था। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, क्योंकि प्रस्तावना संविधान की मूल भावना का सार है। ठीक है ना, मूल भावना का सार है, ये सही है कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसमें देखते हैं कथन कारण क्या है। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, आर ए की देखिए सही व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन ए और आर दोनों सही माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है, कारण देखिए यहाँ पर दिया है। भारतीय संविधान प्रस्तावना को संविधान सभा, ठीक है, एकदम संविधान सभा के अंत में अपनाया गया था, ये सही हो सकता है। ठीक है ना, अंत में हो सकता है, संविधान सभा लास्ट बैठक हुई थी उसमें अपनाया गया था, ये सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन डेट ध्यान रखिएगा कब अपनाया गया था। ठीक है, देखिए लेकिन ये व्याख्या सही नहीं करता है, क्योंकि देखिए इसमें संविधान सभा का अपनाया गया था, इसमें सार दिया है, क्योंकि दोनों का कारण अलग अलग है। ठीक है ना, एकदम विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखिए इसका हम व्याख्या दिखाते हैं आपको। देखिए आंसर बी दिया ना, ये ए और आर दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं करता। क्यों नहीं करता, प्रस्तावना के अंत में अपनाई गई थी, ये सही है। ठीक है, उसके बाद ये संविधान की मूल भावना का सार, ये भी सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं करता कि ये बल्कि पूरक दोनों का एक दूसरे का कारण है। आई होप करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। इसको हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, निम्न में कौन सा संविधान के मूल प्रस्तावना नहीं था। ठीक है, मूल प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को नहीं था। इसमें कौन कौन नहीं था ध्यान रखना है। तो आपको पता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 1976। 3 शब्द जोड़े गए थे, उसमें आपको तीनों शब्द याद है, तो उसमें एक शब्द देखना है और एक गलत शब्द लेना। ठीक है, न्याय था, समानता था, स्वतंत्रता था, ये समाजवादी नहीं था, क्योंकि समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष तीनों जोड़ा गया था। ठीक है, आंसर होगा बी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब कथन 4 देखते हैं। ठीक है, देखिए आइए। प्रस्तावना संप्रभु केवल आंतरिक मामलों तक सीमित है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये संप्रभु है तो आंतरिक मामलों तक सीमित नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये गलत है। उसके बाद प्रस्तावना का न्याय तत्व केवल विधि तक सीमित है। ठीक है ना,
न्याय तक तो केवल विधिक तक ही सीमित नहीं, वो नैतिक भी बाध्य रखता है कि न्याय सभी तक सीमित है, ठीक है ना। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या मार्गदर्शक भूमिका निभाता है। ये सही एक हो गया, हम लोग का 1 और 2 दोनों गलत है। इसका व्याख्या देखाते हैं क्या आंसर दे रहा है, ठीक है ना। व्याख्या देखिए वहीं दिया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत है, आंसर 3 हो गया। प्रस्तावना संप्रभु है, आंतरिक और बाह्य दोनों के लिए है। न्यायिक विधि केवल नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक तीनों है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब मिलान करने दे रहे हैं, मिलान कीजिए। जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, फर्टिलिटी। देखिए जस्टिस मतलब न्याय होता है, इतना ध्यान रखें। जस्टिस मतलब न्याय होता है, लिबर्टी में स्वतंत्रता होता है, इक्विटी में समानता होता है, ठीक ना। फर्टर्निटी यानी इससे इसको फर्टर्निटी का आप लोग देख लीजिएगा, इसका क्लियर हमको याद नहीं है, लेकिन तीनों का आप लोग बताया। इसमें बताना है जस्टिस में क्या कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं, इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं ताकि मिलाने में हम लोग का सही होगा, ठीक है। देखेंगे आगे, ठीक है। जस्टिस मतलब न्याय, एक सेकेंड, न्याय किस प्रकार मिला है हम लोग को संविधान में, प्रस्तावना में। हम लोग को संविधान में, एक सेकेंड, एक और चौथा वो नहीं दिख रहा है दोस्तों, हाँ। तो देखिएगा न्याय हम लोग का 3 प्रकार का मिला है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय मिला है। उसके बाद समानता कैसे मिला है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता मिला, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता हो जाएगा। और समानता, बंधु, समान अवसर, ऊर्जा की समानता मिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर पर देख लीजिए क्या हो गया, समानता, पहले विचार और व्यक्ति विषय, इसका होगा 2, ठीक है ना। स्वतंत्रता होगा, तो स्वतंत्रता किस में है देखिएगा यहाँ पर, एक का हो जाएगा 2, सॉरी एक का ना, एक का हो जाएगा आपको विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, एक का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एक का नहीं, एक का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, 1 का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखते हैं 1 का 4 और बी का 1 किस में है, देखिए 1 का 4 और बी का 1 आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 में है। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, लिबर्टी, विचार, व्यक्ति विशेष और प्रधारण की स्वतंत्रता, इक्विटी, समान अवसर और दर्जा, उसके बाद फर्टर्निटी यानी बंधुता और अखंडता को ध्यान रखता है। आई होप करते हैं कि ये समझ में आया होगा 6 क्वेश्चन। तो देखते हैं 6 क्वेश्चन। भारतीय संविधान प्रस्तावना अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है, सही है, ठीक है। इक्विटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी शब्दावली फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। फर्टर्निटी, इश्योरिंग द डिग्निटी इंडिविजुअल, तत्व आयरलैंड से, ये गलत हो गया, ये दोनों सही है, ठीक है। 3 गलत हो गया, ये आयरलैंड से नहीं है, ये फ्रांस की क्रांति से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 और 2 ये सही और ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ना कि आयरलैंड से। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा प्रस्तावना का मूल संरचना का भाव है, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, लोकतंत्र और राष्ट्रीय, चारों है, 1, 2, 3 और 4 समझ में आया होगा। देखिए 4 हो जाएगा, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। उसके बाद 8वां देखते हैं। प्रस्तावना संविधान की संशोधित किया जा सकता है, किसमें किया गया था, 1973 में, केशवानंद में, ठीक है ना। क्योंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये गलत है, तो ए सही है और आर गलत है, ठीक है, रखिएगा। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। मसौदा जी किस, अब एक आ गया अगला क्वेश्चन। संविधान सभा में प्रस्तावना मसौदा जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कर दिया गया था, सही है। उद्देश्य प्रस्ताव आप देख लीजिए, मेरे जो कंटेंट हम पढ़ाएं सब उसी से है, एक भी क्वेश्चन बाहर आपको नहीं मिलने वाला है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव 26 नवंबर 1946 को हस्ताक्षर किया गया था, लागू है, ठीक है ना, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, नहीं 1 और ये सही है, ठीक है। उसके बाद क्या गलत हो गया, 2 भी सही है, 13 से, ठीक है। 3 ये गलत हो गया, क्योंकि 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज के हैं। प्रस्तावना में कौन सा न्याय नहीं है, ठीक है ना। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसमें पर्यावरण न्याय है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सी गलत है, तो आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को इतना ही रोकते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम सबका टॉपिक वाइज पढ़ाकर, टॉपिक वाइज और इसी तरह हम लोग PY को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।